अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ के पेपर उनके ख़त्म हो गए। सबसे पहले तो उसकी मुबारकबाद। लेकिन 10th क्लास से रिलेटेड उनके लिए काफ़ी अपडेट्स हैं। इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के लिए कि सर क्या हमारा जो 10th में कोर्स है वो चेंज होने वाला है। नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर 10th में हमारी पाक स्टडी होगी या इस्लामियात होगी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तर्जमातुल कुरान क्या है या नहीं है, या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली। तीसरा और लास्ट ये है कि क्या पेपर पैटर्न से भी कोई चेंजेस आने वाले हैं या नहीं है। तो सारों पे कुछ पे शॉकिंग अपडेट्स भी हैं और कुछ पे नॉर्मल ही सिचुएशन है, वो सारी बताता हूँ, डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 10th क्लास में आपके क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, बायो है या जो भी कंप्यूटर है वो उसमें आपकी अपनी चॉइस है। वो आपके ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं ये आपके हैं ही हैं। ये मतलब कि आपके सेम होंगे और अच्छी चीज़ ये है कि आपका कोर्स भी सेम होगा, चेंज नहीं होने वाला। जो अभी चल रहा है वही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर तर्जमातुल कुरान और पाक स्टडी से रिलेटेड क्या अपडेट है। तर्जमातुल कुरान आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, और पाक स्टडी होगी, इस्लामियात नहीं होने वाली 10th में, ठीक है। पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी। पाक स्टडी का कोर्स के हवाले से अपडेट है कि जिस तरह से आपने 9th में इस्लामियात का पेपर दिया, 9th में कितनी बड़ी कंफ्यूजन थी कि सर हम 9th की कौन सी बुक से करें, 9th की हम बुक से करें या 10th की बुक भी करनी है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जो मैं लाइव सेशंस लेता हूं या जब गेस्ट पेपर्स वगैरह सारे अपलोड करता हूं तो उसमें। तो इस साल भी यही होगा। पाक स्टडी की जो कोर्स आउटलाइन आपकी वेबसाइट पे दी होगी वो कवर करनी होगी। उसके लिए कोई बुक ऐसा नहीं है कि 9th 10th की बुक से ही सारी हो जाएगी कवर या 9th की बुक से ही सारी कवर हो जाएगी। मैं एक दो स्कूल्स की आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। कुछ ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि वो फर्स्ट टर्म में जो 9th की पाक स्टडी की NBF की बुक है वो फॉलो करेंगे, उससे जो जो टॉपिक कवर होते हैं वो कराएंगे। फिर सेकंड टर्म है या जो नेक्स्ट टर्म बनती है उसमें 10th की बुक लगा देंगे और 10th की बुक के जो जो टॉपिक वहां से कवर हो जाएंगे तो वो कवर करेंगे। वहां से का मतलब है कि जो आपकी कोर्स आउटलाइन वेबसाइट पे दी हुई ना वो सारे टॉपिक्स बस कवर करने हैं, वो जिस बुक से भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बुक्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई नई ऐसी बुक नहीं आई कि एक ही बुक में वो दोनों चीज़ें सारे का सारा कोर्स आउटलाइन वहाँ से हिट हो जाए। तो ऐसा नहीं है। तो पाक स्टडी के लिए ख़ास तौर पर मसला होने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक और सजेशन यही है कि उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है। जिस तरह अभी 9th का मसला बना हुआ था, बच्चे कहते हैं सर 50+ चैप्टर है, कैसे करें, कहाँ से करें, बहुत कन्फ्यूजन थी। तो इसलिए पाक स्टडी वाले जल्दी शुरू कर दें, ठीक होगी बात। तर्जमातुल कुरान का क्या है, उसकी भी इसी तरह जो कोर्स आउटलाइन होगी वो कवर करनी होगी और 50 मार्क्स का पेपर होगा। जिस तरह से आपका 9th में हुआ है उसी तरह 50 मार्क्स का होगा, बस कोर्स आउटलाइन वो आपकी जो वेबसाइट पर है वो कवर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं PBAs पर। वो भी कहीं को कन्फ्यूजन है क्योंकि 9th में दिए नहीं होते। PBA पर मैं डिटेल से एक वीडियो वैसे बनाऊंगा, लेकिन ये आपको बता दूं कि 9th 10th के इकट्ठे PBA होते हैं, ठीक है। PBA मतलब प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट, आपके एक एक घंटे का ये समझो पेपर होता है, ठीक है। तो वो जिस तरह पहले प्रैक्टिकल्स होते थे अब ये PBA पेपर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन 9th 10th के दोनों बुक से इकट्ठे पेपर होते हैं, तो वो भी एक मैं पूरी डिटेल आपको उसमें बताऊंगा, लेकिन वो आपके 10th में होने वाले हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे। अब आते हैं पेपर पैटर्न से रिलेटेड क्या शॉकिंग अपडेट है। वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक में ही एक जो कचहरी होती है, फेडरल बोर्ड की कचहरी का मतलब है एक मीटिंग होती है। उसमें कई स्कूल जो सीनियर जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उसके भी टीचर बुलाए जाते हैं, फेडरल बोर्ड के भी मेंबर्स होते हैं। वो मीटिंग में डिस्कशन होती है किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट डिसाइड किया होता है कि हाँ पेपर पैटर्न पर लेकर या सिलेबस को लेकर डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद पॉइंट डिसाइड होता है कि ये चीज़ हमने फाइनलाइज किया है। तो उसमें एक सजेशन दी गई है कि पेपर पैटर्न में चेंज किया जाए और चेंज ऐसा किया जाए कि 50% MCQ कर दिए जाए और बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये सजेशन दी गई है, ये कोई फाइनल नहीं है कि हाँ ये ऐसा ही होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि आज की डेट पे ही कचहरी की मीटिंग दोबारा भी है। तो देखते हैं क्या इस पर डिस्कशन होती है या ये बात फाइनलाइज होती है या इस पर कोई अपडेट आती है या नहीं। जो भी आएगी लेटेस्ट अपडेट जो होगी, ऑथेंटिक अपडेट विद लेटर, जो नोटिफिकेशन लेटर होता है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा कि भाई ये अपडेट है। चैनल पे रहो। चैनल पे अगर नहीं आया तो जो पहले से जानते हैं उन्हें पता है, यहाँ पे सारी फेडरल बोर्ड से रिलेटेड तो खास तौर पर
ऑथेंटिक और जो एग्जैक्ट अपडेट्स चल रही हैं वो बताता हूँ। मैं खुद पिछले 12 साल से फेडरल बोर्ड से कनेक्टेड हूँ। रेगुलर रात को 1 घंटे के लिए मैं लाइव भी आता हूँ, जिसमें कोई भी क्यूरी हो, पेपर चेकिंग से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी अपडेट लेनी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो तमाम गाइड करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपकी चेकिंग भी बता दूं कि चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। चेकिंग बच्चे पूछते हैं लीनियंट हो रही है, कैसी हो रही है? चेकिंग लीनियंट ही हो रही है। तो चेकिंग आपकी हफ्ते 10 दिन बाद, जब पेपर होता है उसके हफ्ते बाद शुरू हो जाती है उस सब्जेक्ट की। अगर मैथ्स का पेपर हुआ तो उसकी भी हफ्ते 10 दिन बाद शुरू हो जाती है। तो इसी तरह चेकिंग सारी शुरू हुई है। जो भी उससे रिलेटेड अपडेट होगी, रिजल्ट से रिलेटेड होगी या क्या एक्सपेक्टेड है सेकेंड एनुअल, सब से रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा आपको। तो चैनल पे नए हो लाजमी सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।